पीडीए पीडीए का फार्मूला भी तो जान लो। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी अब सेट कर दो। अखिलेश जी का परिवार हो गया और जितने उनके साथ हैं सबके परिवार हो गया। 19 में सरकार बनाने के लिए परिवार लपटा, 22 में परिवार लपटा, फिर 24 में लपटा। हाल क्या हुआ? परिवार के लोग तो जीत जा रहे हैं, एमएलए एमपी बन जा रहे हैं, लेकिन सरकार बन रही है कहाँ? फेल हो जा रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी का कल्चर है, इनको गठबंधन धर्म निभाने नहीं आता। ये पिछड़ों में लीडरशिप नहीं पैदा होने देना चाहते हैं। ये अकेले पिछड़ों का नेता बन करके अखिलेश जी बन के रहना चाहते हैं। हरियाणा में भी सब सरकारें बना रहे थे, पूरा देश में हल्ला था कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। और हुआ रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट आ गया कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई। फिर अब वहां गए हैं, वहां चिल्लाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। हालांकि 1 सीटों पे और उपचुनाव होने थे, लेकिन कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से नहीं हो रहा। लेकिन 9 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। एनडीए पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी ऐलान किया उसको लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि अधिकतर सीटों पे या तो पुराने नेता या नेताओं के बेटे को टिकट दिया गया है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए हमलावर है। राजभर जी इस पे क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी ने जो अब तक उम्मीदवार उतारे हैं, अखिलेश यादव अपने भतीजे को टिकट दिया, फिर अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिला, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा के घर में टिकट मिला, अभी कल राणा साहब है उनकी बहू को टिकट मिला। तो ऐसे अधिकतर जो सीटें हैं उस पर सारे कैंडिडेट लगभग में परिवारवाद पे उतारा है। पहले तो आप ये समझ लो कि उन्होंने का नारा दिया है, अखिलेश यादव जी ने का नारा दिया है पीडीए का फार्मूला भी तो जान लो। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी अब सेट कर दो। अखिलेश जी का परिवार हो गया और जितने उनके साथ हैं सबके परिवार हो गया। तो ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये पिछड़ों को गुमराह करने के लिए पीडीए की बात करते हैं। ये परिवार को डेवलप करने की बात इनको खुल के करनी चाहिए। तो जब खुल के करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो गुमराह करके, सदियों से गुमराह करके लूटे हैं। अति पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा। तो ये हक लूटने वाले लोग हैं, हिस्सा देने वाले लोग नहीं हैं। ये चुनाव का लड़ेंगे, आएगा टाइम। अब तो नॉमिनेशन शुरू हो गया है, आएगी 23 तारीख को गिनती होगा, आपके स्क्रीन पर आएगा ना। लेकिन लोकसभा में भी परिवार में 5 सीटों पे टिकट उतारा, अब फिर दे रहे हैं। चुनाव तो जीत ही रहे हैं ना जिनको टिकट दे रहे हैं। भाई देखिए, वो जीत रहे हैं, सरकार बना ले रहे हैं। 19 में सरकार बनाने के लिए परिवार लपटा, 22 में परिवार लपटा, फिर 24 में लपटा। हाल क्या हुआ? परिवार के लोग तो जीत जा रहे हैं, एमएलए एमपी बन जा रहे हैं, लेकिन सरकार बन रही है कहाँ? फेल हो जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन कांग्रेस से प्रेशर दे करके सीट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार ये प्रेशर बना रहे थे कि महाराष्ट्र का जब ऐलान हो हमें सीटें मिलेंगी तब देंगे, लेकिन कल दोनों की बैठक हुई तो 2 सीट खैर और गाजियाबाद की चर्चा है कि दे रहे हैं। आप तो अखिलेश के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, साथ में थे। क्या लगता है जो सीट कांग्रेस या सहयोगी दल मांगती है या जो जीतने की स्थिति में होती है वो सीटें न दे करके अपने मन मुताबिक सीटें देते हैं, जहाँ पे उसके वोट जो रिजल्ट, चूंकि जो पार्टी का वोट है खैर या गाजियाबाद में बहुत कम है, माना जाता है भाजपा मजबूत है, वो सीटें कांग्रेस को दे दिया। बाकी सीटें आप चाहे मिल्कीपुर हो या अंबेडकर नगर हो या कानपुर की सीट हो या करहल हो, अधिकतर सीटें चाहे वो आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीटें हैं वो अपने पास रखे हैं। अगर ये करहल कांग्रेस को देते, मिल्कीपुर कांग्रेस को देते या कटेहरी देते, मझवा देते, तो हम समझते कि ये गठबंधन जानते हैं करना कैसे गठबंधन होता है। ये गठबंधन के साथी को चुनाव न जीते इस नाते वो उसको ऐसी ऐसी सीट देते हैं कि जो हारने वाली सीट होती है। आपने मझवा जिक्र किया, कांग्रेस मझवा और फूलपुर पे मजबूत दावेदारी कर रही थी, लगातार तैयारी कर रही थी। नहीं न देंगे उसको ये नहीं देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कल्चर है, इनको गठबंधन धर्म निभाने नहीं आता। ये पिछड़ों में लीडरशिप नहीं पैदा होने देना चाहते हैं। ये अकेले पिछड़ों का नेता बन करके अखिलेश जी बन के रहना चाहते हैं। अब ये जा रहे हैं महाराष्ट्र। वो यूपी में तो पिछड़ों का हक लूट के पेट भर दिए सबका, अब महाराष्ट्र जा रहे हैं पेट भरने सबका। तो जाइए, पेट भर देगा। वहाँ के लोग यहाँ से यूपी से ज्यादा चालाक है।
कल उन्होंने एक बयान दिया था कि हरियाणा में जो हुआ वो हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में सबको मिलकर एक साथ चुनाव लड़ना होगा और मुझे सीटें, चूंकि 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, और सीटें देनी होगी और वहां पे एनडीए को हम लोग हराएंगे। क्या लगता है, जैसे हरियाणा में कांग्रेस ने इनको साइड कर दिया, रिजल्ट आया, क्या एक प्रेशर होगा कि समाजवादी पार्टी को भी महाराष्ट्र में गठबंधन में शामिल किया जाए, सीटें देगी अब कांग्रेस? देखिए, उन दोनों का विषय है भैया, उस पर हमको बहुत जानकारी नहीं है। वो दें वो लें, वो न दें वो न लें, अलग बात है। लेकिन हरियाणा में भी सब सरकारें बना रहे थे, पूरा देश में हल्ला था कि सरकार कांग्रेस है कि बन रही है। अब हुआ रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट आ गया कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई। फिर अब वहां गए हैं, वहां चिल्लाएं। तो हम लोग काम पर, माननीय मोदी जी के काम पर, यूपी में योगी जी के नाम पर, उनके काम पर, उनके जो प्रदेश में शासन सुदृढ़ है, व्यवस्थित है, उसके नाम पर जनता वोट दे रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सबसे वीआईपी सीट मानी जा रही है उपचुनाव में। मामला कोर्ट में होने की वजह से फंस गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो जंग टाल रहे हैं, मान चलिए वो लड़ाई हार रहे हैं, एक ऐसे उन्होंने ट्वीट किया। उस सीट पे क्या लगता है, भाजपा फंस गई या जिस तरीके की चीजें सामने आ रही, चुनाव समय से क्यों नहीं हो पा रहे? क्या कोर्ट का मामला था या कुछ और मामला है जो समाजवादी पार्टी लगातार कह रही कि क्योंकि मुख्यमंत्री के हाथ में वहां की बागडोर है, मिल्कीपुर की सर्वे है, जो रिपोर्ट मंगाई वो हार रहे थे, इस नाते कोर्ट और आयोग के चक्कर में चुनाव टाल रही भाजपा। समाजवादी पार्टी कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानती और एनडीए गठबंधन कोर्ट के आदेश का पालन करती है। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, उस पर किसी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं रहता है। दूसरी चीज कि जो वो कह रहे हैं कोर्ट के मामले को, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण जो पिछड़ी जाति को मिल रहा है, इसको बांट करके सभी जातियों को दें। कौन मुख्यमंत्री था 13 में? अखिलेश यादव जी। लेकिन अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्रित्व काल में भी अति पिछड़ों का हक लूटने के लिए हाई कोर्ट के फैसले के आदेश को नहीं माना। वो किस बात को, जब वो तो आदेश का नहीं मानते। लेकिन हमारी सरकार, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान जो लिखा है उसको मानते हैं, संविधान में काम करते हैं, संविधान के दायरे में, और हम लोग संविधान से हट के कोई कुछ नहीं करते। आपके सहयोगी दल के डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो नाराज चल रहे हैं। मझवा सीट, चूंकि 2022 में वो लड़े थे, अम्बेडकर नगर की कटहरी पे उनका कैंडिडेट लड़ा था, अब बीजेपी उनको सीट नहीं दे रही है। वो कह रहे हैं अगर मेरे पार्टी से उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा तो बीजेपी का कैंडिडेट हार जाएगा, कार्यकर्ता जो है वो निराश हो जाएगा। देखिए, सीट मांगना अपना हक है, देना नेतृत्व का काम होता है। तो नेतृत्व के यहाँ अपनी बात वो रख रहे हैं, नाराजगी की कोई बात नहीं है, सब लोग एकजुट है, हम सब लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के अध्यक्ष भी हैं। अखिलेश यादव पे बड़ा हमला बोला, कहा उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को लूटा है, महाराष्ट्र में लूटने गए हैं। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।